यादव समाज के लोग 14% है। इसी में कहते हैं हम बहुत दमदार हैं, बहुत बलशाली हैं। सुनिए मेरी बात, थार खरीद के और उस पर बैठ के गाड़ी जब चलाते हैं थार, तो लगता है कि पूरी दुनिया उसके कदमों के नीचे है। लेकिन उसे पूछिए कि तुम्हारी जात के कितने प्रोफेसर हैं, तो मुंह से जुबान नहीं खुलती। और पूछिए उससे कि कितने यादव जी जज हैं, तो फिर गिनती नहीं, मतलब गिन ही नहीं पाते। रहेंगे तब न गिनेंगे। सुनिए यादव जी, और आप 14% यादव जो हैं कैसे हार गए? तेजस्वी जी को बोलना चाहिए था इस मुद्दे पर मुखरता पूर्वक। क्यों नहीं बोले? ऐसा कोई चुनाव भी अभी नहीं था। हाँ, आप जिसकी पैरवीकार कर रहे हो, A to Z की बात कर रहे हो, वो A to Z आपके साथ नहीं है। आधा रोटी खाइए, सस्ती कपड़ा पहनिए और यूनिवर्सिटी में जाइए, भेदभाव सही है। सुनिए मेरी बात। नहीं, हाँ सुनिए मैं यादव जी, सुनिए जरा सा। हम क्या बोले ओबीसी लोगों को? ओबीसी लोग हैं आप लोग अपनी लड़ाई दम से नहीं लड़ते हैं। आपके साथ दलित खड़ा होता है, आदिवासी खड़ा होता है, तो भी आप लड़ाई हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो नेता हैं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, ये सब खामोश रहते हैं। न्यूज एंकर वाले बोल रहे थे कि विदेशों में डिग्री देखी जाती है, विदेशों में मेरिट देखी जाती है, हमारे देश में जाति देखी जाती है। तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल जाति देखी जाती है। पुजारियों के लिए जाति देखी जाती है, कथावाचक के लिए जाति देखी जाती है, मीडिया में नौकरी के लिए पत्रकारों की जाति देखी जाती है, और सफाई करने वालों के लिए भी जाति देखी जाती है। आप 10% हो, 15% हो, तो आप दबा रहे हो। हम 80%, 85%, 90% हम बहुजन हैं इस भारत के। 2 अप्रैल से बड़ा भी आंदोलन होगा। यूजीसी के जिस रेगुलेशन को लेकर देश भर में बवाल हो रहा था, बहुजन समाज के लोग इसके पक्ष में थे और अगड़ी जात के लोग इसके विरोध में थे। उस रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और इस तरह से कहिए तो देश के बहुजनों की भावनाओं की हार हुई है। हमारे साथ जितेंद्र यादव जी हैं और हम बोकारो में हैं, राष्ट्रीय जनता दल से ये जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी लंबे समय से राजद बोकारो के जिला के अध्यक्ष हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आप लोग मिठाई बांट रहे थे इसके पक्ष में, क्या कहेंगे जितेंद्र जी? सर्वप्रथम वेद जी, आपकी बोकारो की धरती पर, लौह नगरी बोकारो में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको हम लोगों ने हर मोड़ पे देखा है, हर मुद्दों पर देखा है, बेबाकी से बहुजनों की बात को आप उठाते आए हैं। रही बात यूजीसी की, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, बहुजनों को समझने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष पदों पर कौन बैठा हुआ है। और दूसरा चीज़, हम लोग कल तक मोदी जी को धन्यवाद दे रहे थे कि आपने बहुत हिम्मत का काम किया है, आपने बहुजनों के हित में यूजीसी कानून लाया है। और जो 2016 में दिग्विजय सिंह की कमेटी बनी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसका रिपोर्ट और जो माननीय न्यायालय का जो था, ठीक बात है, ये सब हो गई। अब क्या करेंगे? अब तो यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यह साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। भैया साजिश नहीं, आपके नेता तेजस्वी यादव कहते हैं हम कच्ची उम्र के हैं। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? हम कच्ची उम्र के हैं। कच्ची उम्र वाले ओबीसी नेता इस पर समर्थन नहीं दे रहे थे, खामोश थे। और 90 साल के अगड़ी जात के नेता इसका विरोध कर रहे थे। एक चीज तो सत्य है, हाँ, कि इस घटनाक्रम, इस यूजीसी प्रकरण ने सभी का रंग उतार दिया। जैसे लोग बोलता है अगले वर्ग के लोग कि बच्चों को जाति में ना बांटें। अरे भैया, जाति तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जाति को आप कैसे हटा सकते हैं? आप जाति में तो हम हैं ही। ए भाई, कुछ न्यूज एंकर वाले बोल रहे थे कि विदेशों में डिग्री देखी जाती है, विदेशों में मेरिट देखी जाती है, हमारे देश में जाति देखी जाती है। तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल जाति देखी जाती है। पुजारियों के लिए जाति देखी जाती है, कथावाचक के लिए जाति देखी जाती है, मीडिया में नौकरी के लिए पत्रकारों की जाति देखी जाती है, और सफाई करने वालों के लिए भी जाति देखी जाती है। सही कहा आपने, हर चीज़ में जाति देखी जाती है, डिग्री देखी जाती है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, हाई कोर्ट में जज बनते हैं, न्यायपालिका जो चला रहे हैं, उसमें आपका एग्जाम नहीं होता है। नहीं होता, कॉलेजियम व्यवस्था। क्यों? वहाँ भी एग्जाम हो, वहाँ भी इंटरव्यू हो, वहाँ भी हमारे आदमी आने चाहिए। वहाँ मेरिट कहाँ है? वहाँ भी मेरिट से हो, परीक्षा हो,
केवल आप ही का? नहीं, हम यूजीसी पे रहेंगे। जितेंद्र यादव जी, आप लोग सीना ठोक के कहते थे कि हम 14% यादव है। बिहार के बुर्ज खलीफा हैं, आपका भी बैकग्राउंड बिहार से रहा है और आपकी पार्टी बेसिकली बिहार की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल। आप 14% यादव जो हैं, कैसे हार गए? हम बिहार चुनाव पे नहीं जाना चाहेंगे। चुनाव पे हम नहीं बोल रहे हैं, यूजीसी पे कैसे हार गए? बहुजनों को समझना होगा कि आपका हितैषी कौन है। हाँ, जो आपके हितैषी तेजस्वी, नहीं, आपके हितैषी तेजस्वी यादव हैं जो पूरे प्रकरण पे चुप रहे और अगड़ी जात के एक एक नेता यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में रहे, चाहे वो 90 साल के हो चाहे 20 साल के हो। ऐसा नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव की खामोशी अच्छी है? नहीं, ऐसा नहीं है। बोलिए ना। ऐसा नहीं है। पार्टी का हम तो फेसबुक पे लिखे भाई कि 1-2 महीना में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। राष्ट्रीय जनता दल का जो परंपरागत वोट है, राष्ट्रीय जनता दल का जो परंपरागत वोट है अगड़ी जात का, कहीं वो बीजेपी में ना चल जाए, इसलिए तेजस्वी जी खामोश हैं यूजीसी रेगुलेशन पर। तेजस्वी जी को बहुजन के लिए खड़ा होना है। कब होंगे? खड़ा होंगे। कब होंगे? बहुजन की आवाज को मजबूती से उठाएंगे और उनको इस प्रकरण में आना चाहिए था। देखिए, हम एक बात बताते हैं जितेंद्र जी, देखिए मेरी बात सुन लीजिए कि एससी एसटी को कुछ नहीं हुआ नुकसान। एससी एसटी का जो मसला है वो रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 2012 का रेगुलेशन है उसी के आधार पर सब कुछ होगा, अब वही एक्टिव रहेगा। तो 2012 में एससी एसटी तो है ही, आप लोग को ओबीसी को जोड़ा गया था, इससे दिक्कत हुई, तो हार ओबीसी की हुई। ओबीसी अपनी लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ते हैं। ओबीसी को समझना है ना कि आपके वोट से कौन विधायक बन रहा है, कौन सांसद बन रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, ये आपको सोचने की जरूरत है। आपको दिल में आत्मचिंतन करने की जरूरत है। वोट आपका, राजा कोई और। हाँ, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलना चाहिए। जितेंद्र बाबू, यूजीसी भी उसी से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी जी समर्थन कर रहे हैं ना इस मुद्दे पर कि खामोश रहे, मेरा राजा खामोश था। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तेजस्वी जी गलती किए कि नहीं, आप बोलिए हाँ या नहीं। तेजस्वी जी गलती किए नहीं किए ये जनता देख रही है। आप बोलिए किए कि नहीं किए। तेजस्वी जी को बोलना चाहिए था इस मुद्दे पर मुखरता पूर्वक। क्यों नहीं बोले? ऐसा कोई चुनाव भी अभी नहीं था। हाँ, आप जिसकी पैरवीकार कर रहे हो, A to Z की बात कर रहे हो, वो A to Z आपके साथ नहीं है। हाँ, आपके साथ जो है वो आज भी है, लेकिन आप जिसको जोड़ना चाह रहे हैं वो आपके साथ नहीं जुड़ा है। हाँ, वो केवल पद के लिए जुड़ता है आपसे, लाभ के लिए जुड़ता है, लेकिन लाठी खाने की बात होती है, संघर्ष करने की बात होती है, तो आपका बहुजन आपके साथ खड़ा होता है। इस बात को समझना होगा। जैसे कि हमारे आदरणीय 10-10 हजार रुपया नहीं दिया जाता तो हो सकता है तेजस्वी जी की सरकार बन जाती। तब यही तो समझने की बात है। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि फ्री का रेवड़ी बांटना अपराध है, गुनाह है या गलत हो रहा है, लेकिन वो जो बांट रहे हैं वो क्या है? नहीं, हम एक चीज बोल रहे हैं, इसी मुद्दे पे रहेंगे, यूजीसी मसले पर रहेंगे। हम क्या बोले ओबीसी लोगों को? ओबीसी लोग हैं आप लोग अपनी लड़ाई दम से नहीं लड़ते हैं। आपके साथ दलित खड़ा होता है, आदिवासी खड़ा होता है, तो भी आप लड़ाई हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो नेता हैं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, ये सब खामोश रहते हैं। ये तो समझने की बात है ना, ये तो सोचने की बात है। ये देश की जनता को, ओबीसी जनता को, एससी एसटी को, माइनॉरिटी को, सबको समझना होगा ना कि मेरा नेता चुप क्यों है। जिसको बोलने का औकात नहीं वो भी उल्टा पुल्टा लिख रहा है। ये नहीं हम चुप हैं। किसी को बोलने का औकात नहीं, संविधान में सबको बोलने का औकात। नहीं, वो ठीक है। मतलब जिसको जो मतलब ये जो कभी नहीं बोलता, हाँ, वो भी आज बोल रहा है। हाँ, बरसात में मेढक भी टर टर करने लगा। हाँ, लेकिन आपके नेता नहीं बोले। आएगा समय बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ए भैया, आप खत्म हो गया मसला, अब क्या बोलेगा? आप सुप्रीम कोर्ट में चल गया है, रोक लगा दी गई है, और तो आप लोग चुप रहेंगे तो मानिए खत्म हो गया। नहीं, हम लोग चुप नहीं रहे हैं, कभी भी नहीं रहे हैं और आगे भी नहीं रहेंगे। और हम तो ये भी कह सकते हैं कि यह प्रायोजित था। क्या प्रायोजित था? ओबीसी को जगा दो और फिर कोर्ट से रोक लगवा दो। हाँ, ओबीसी खुशफहमी दे दो। ओबीसी कौन जगा दो? कौन जगह रहा था? केंद्र सरकार। कौन जगह रहा था ओबीसी? केंद्र सरकार। तेजस्वी कहे नहीं जगह है, अखिलेश यादव कहे जगह है, मोदी कहे जगह? बात है, सबका बयान आया, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी की पार्टी की भी बयान आई है, हमारे पार्टी की भी बयान आई है। आपके नेता की बात कीजिए, पार्टी में तो ढेर बोले वाला। खगड़िया परबत्ता से जो चुनाव लड़े डॉक्टर संजीव, आपकी पार्टी आरजेडी से, भूमिहार जात से आते हैं, वो इसका विरोध कर रहे थे। तो मैंने आपकी पार्टी के नेता तो इसका विरोध कर रहे थे। ऐसा नहीं है, कार्रवाई नहीं, ऐसा नहीं है। यूजीसी
बहुजनों के हक को देखते हुए उनकी जो हो रहा था भेदभाव उसको देख के बनाया गया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुजनों के साथ न्याय और इंसाफ होना चाहिए और होगा। कैसे होगा जब आपके नेता चुप रहेंगे तब? नहीं, जनता सड़क पे उतरेगी। हाँ, जनता सड़क पे उतरेगी। हाँ, जनता सड़क पे उतरेगी। हाँ, जनता कोई उतरेगी, नेता क्रांति भरोसे नहीं होगा। रहना है। कोई ऐसा थोड़े है, जनता क्रांति लाती है। 2 अप्रैल जैसा जब भी 2 अप्रैल को जो भारत बंद किया गया था SC/ST के द्वारा, उसमें किसी नेता के भरोसे नहीं था दलित समाज। हम लोग भी समर्थन में थे, उसमें हम लोग भी सड़क पे थे, हम लोग भी आंदोलनरत थे इसी बोकारो की धरती पर। हाँ, हाँ, जब जब अत्याचार होगा, जब जब भेदभाव होगा, जब जब प्रताड़ित किया अब जाएगा, क्या फैसला OBC समाज का, दलित के आरक्षण को लेकर, SC/ST एक्ट SC/ST एक्ट को लेकर, जब केंद्र सरकार का जो ये आया था उसके विरोध में हम लोग सड़क पे उतरे थे, उससे भी बड़ा आंदोलन होगा इस धरती पर। आप 10% हो, 15% हो तो आप दबा रहे हो। हम 80%, 85%, 90% हम बहुजन हैं इस भारत के। 2 अप्रैल से बड़ा भी आंदोलन होगा और हम मजबूर कर देंगे, चाहे न्यायालय हो चाहे सरकार हो, कि ये जो UGC गाइडलाइन आया है उसकी बहाली की जाए, फिर से बहाल हो, और भेदभाव जो हो रहा है देश में उस पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। और नेता को कहिएगा उतरने। निश्चित रूप से OBC समाज को समझना होगा कि आपका इस देश में कितने प्रोफेसर हैं, कितने VC हैं, कितने जज हैं, कितने IAS IPS हैं, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए लड़ाई है, उसके लिए लड़ाई करना है। आपको ये लोग पढ़ने नहीं देना चाहता है जी, तो आपको SP DC जज CM PM बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं करेगा। तो जैसे वो लोग इसका मुखरता से विरोध किया है, देश के बहुजनों आपसे भी अपील है कि आप भी अपने आप को पहचानिए, अपनी संख्या को पहचानिए, और जहां आपका हक और अधिकार कुचला जाए उसके लिए सड़क पर उतरिए। यह मैं आह्वान करता हूं जहां तक मेरी आवाज जा रही है इस चैनल के माध्यम से। अरे आप ही यादव जी नाप है जी, जी आप ही के जात का ने चुटिया उखाड़ लिया था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की घटना का जिक्र करना चाहता हूं। एक OBC समाज का लड़का, अरे अपना जात बोलिए, यादव कम्युनिटी का लड़का टीक रखा हुआ था, उसका टीक कबाड़ लिया गया। यही यादव समाज, यही यादव समाज विरोध करके आज उसको सबक सिखाया है। और आपको और बता देता हूं, कोई जात से बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। आप अगर सवर्ण है तो आप टीक रख सकते हैं, हम OBC हैं तो टीक नहीं रख सकते हैं। हम नहीं पढ़ सकते हैं गीता रामायण। यूपी में ऐसे ही एक कथावाचक जो OBC समाज का था, वो भी यादव ही था, उस पे सर पे किया गया। OBC समाज को ये समझना होगा कि बड़ा बड़ा घर नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं, थार स्कॉर्पियो नहीं, फॉर्च्यूनर नहीं, शिक्षा पे ध्यान दीजिए और पढ़िए लिखिए अपने बाल बच्चों को, और खुद भी इस देश के संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन कुर्सियों पर कैसे आपका आदमी काबिज हो, इस पे आपको ध्यान देना होगा और संघर्ष करना होगा। आप आधा रोटी खाइए, सस्ती कपड़ा पहनिए और यूनिवर्सिटी में जाइए, भेदभाव सही है। सुनिए मेरी बात। नहीं, हाँ सुनिए मैं जादव जी, सुनिए जरा सा। यादव समाज के लोग 14% है, इसी में कहते हैं हम बहुत दमदार हैं, बहुत बलशाली है। सुनिए मेरी बात, थार खरीद के और उस पर बैठ के गाड़ी जब चलाते हैं थार, तो लगता है कि पूरी दुनिया उसके कदमों के नीचे है। लेकिन उसे पूछिए कि तुम्हारी जात के कितने प्रोफेसर हैं, तो मुंह से जुबान नहीं खुलती। और पूछिए उससे कि कितने यादव जी जज हैं, तो फिर गिनती नहीं, मतलब गिन ही नहीं पाते, रहेंगे तब न गिनेंगे। सुनिए जादव जी, और वही यादव समाज आज हार गया। OBC वाला ये मामला था UGC रेगुलेशन में, तो आप थार पे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिखा नहीं रखिए, और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाइए नहीं। यही उनकी चाहत होती है जो मनुवादी होते हैं। और अगर ज़्यादा पढ़ लिख गया, OBC कुर्मी कोरी पढ़ लिख लिया, पढ़ लिख के जज बन जाएगा, तो इस तरह का जब रेगुलेशन आएगा तो फिर रोक नहीं ना लगेगी जी। बस यही समझने की जरूरत है। लालू यादव ने पूरे बहुजन समाज को चेतना, थोड़ी लालू यादव भी कुछ नहीं बोले इस मुद्दे। चेतना सुनिए मेरी बात, ए जादव जी सुनिए, अब आप सुनिए मेरी बात, हम बोल रहे हैं। जब सुमंगली हो गई
तो राष्ट्रीय जनता दल का फेसबुक अभी पेज लड़ाई एक्टिव- बाकी है, सुमंगली हो गई। लड़ाई बाकी है, हाँ। लड़ाई बाकी है, ऐसा नहीं है। आपको कैसे कहा आपको कि 2 अप्रैल से बड़ा आंदोलन अभी बाकी है। जब आप 10% होके इतना आप उत्पात मचा सकते हैं, तो जिस दिन 90% जाग गया और रोड पे उतारा गया, समझे, बच्चों को जाति में मत बांटिए, जाति में मत बांटिए, केवल बोलने के लिए है। अब हम क्या कहें, SC/ST को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है विशेष, OBC इसमें शामिल हो रहे थे जिसका विरोध अगड़ी जात के लोगों ने किया। आप भी क्षत्रिय हैं, वो भी क्षत्रिय हैं, आपका विरोध हुआ, आप भी हिंदू, वो भी हिंदू, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग हिंदू हिंदू भाई भाई, हम लोग तो अछूत ठहरे। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है UGC रेगुलेशन पर और कहा है कि जो 2012 में था वही एक्टिव रहेगा। फिलहाल इस पर रोक लगा दी जाती है जो इस साल आया। तो इस पर OBC समाज के लोग का क्या कहना है, क्या करना है? इन्हीं सब मुद्दे पे जितेंद्र जिस बात किए बोकारो में, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए इनके नेता खामोश रहे। अब जब सुमंगली हो गई तो राष्ट्रीय जनता दल के फेसबुक पेज पर देखिए कि पोस्ट आना शुरू हो गया है, तब जब सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दी गई है। आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।